औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो जो लफ्ज़ साइटो है, साइटो कहते हैं सेल को और स्केलेटन कहा जाता है ढांचा। तो यहाँ जो टॉपिक है साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब ढांचा, तो इससे मुराद सेल का ढांचा यानी कि सेल का स्केलेटन। तो लफ्ज़ जो साइटो है इट्स मीन सेल एंड स्केलेटन मीन्स ढांचा। तो जो सेल का ढांचा है उसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो आइए चलते हैं कि हमारी किताब के अंदर जो न्यू बुक्स है उसमें साइटोस्केलेटन की डिफ़ाइन क्या दी गई है। अगर हम इसकी डिफ़ाइन को देखें तो वो कहते हैं कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, थिन ट्यूब्स, कि ये जो बारीक सी पतली सी ट्यूब्स होती हैं एंड फिलामेंट्स, और फिलामेंट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मौजूद होती हैं, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी फिर सुने कि ये कह रहा है कि जो साइटोस्केलेटन है ये बारीक सी ट्यूब्स होती हैं और रेशेदार धागे नुमा, फिलामेंट्स कहते हैं धागे नुमा, ठीक है। तो धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे के पूरे जो साइटोप्लाज्म जो उसके अंदर मौजूद होती हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं, अगर ये इसका साइटोप्लाज्म हो, हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म से मुराद एक ऐसा जेली लाइक फ्लूइड्स या सब्सटेंस है। तो अगर हम इस वाइट चीज़ को जिसके इर्द गिर्द जो है ब्लू कलर की मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, तो ये हमारे पास एक सेल है। तो इस सेल के अंदर जो बारीक सी जो है, इस तरह से बारीक सी, ठीक है, और फिलामेंट धागे नुमा से स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग साइटोस्केलेटन का क्या देते हैं, नाम देते हैं। अगर हम इसकी पार्ट्स के यानी कि हिस्सों की बात करें कि साइटोस्केलेटन किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि इंसान है, इंसान का जो साइटोस्केलेटन है वो मुख्तलिफ चीज़ों से बना हुआ है। हमारा जो स्केलेटन है ढांचा, वो एक तो बोन से बना हुआ है, हड्डियाँ बनाती हैं, मसल्स बनाते हैं, इसके अलावा जो कार्टिलेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो इंसान यानी हमारा एक स्केलेटन बनता है। लेकिन इसी तरह अगर हम सेल के स्केलेटन की बात करते हैं तो जो सेल का जो स्केलेटन होता है उसके लिए 3 मेन पार्ट्स हैं। उनमें से एक जो पहला है वो है मैक्रोट्यूब्यूल्स, इसके बाद जो दूसरा है वो है मैक्रोफिलामेंट्स, और तीसरे नंबर पर जो दिया गया आपकी किताब के अंदर वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपका जो ये एक सेल है, इस सेल का जो ढांचा है उसको बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है मैक्रोट्यूब्यूल्स। मैक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो डिफाइन है वो कहता है कि इट इज़ अ हॉलो ट्यूब्स मेड ट्यूब्यूलेंस प्रोटीन्स, कि ये एक खोखली ट्यूब्स होती हैं, खोखली, जो कि बनी हुई किस चीज़ की हैं, ये ट्यूब्यूलर प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, हॉलो किस तरह से स्ट्रक्चर होती है। लेट्स सपोज कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं ये एक मैक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर्स है, ये वाली, ठीक है, दिस इज़ अ मैक्रोट्यूब्यूल्स। अगर ये मैक्रोट्यूब्यूल्स है तो ये देखें, इसके अंदर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, अंदर से ये बिल्कुल खाली है, खोखली है, इसे हम कहते हैं हालो। हालो मतलब अंदर से खाली हो, खोखली हो। तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ हालो ट्यूब्स मेड ऑफ ट्यूब्यूलेंट प्रोटीन्स, जो कि बनी हुई किस प्रोटीन्स की है, ट्यूब्यूलेंट प्रोटीन्स की बनी होती है। तो ये इसकी डिफाइन है। अच्छा, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्रोफिलामेंट्स के फंक्शंस क्या हो सकते हैं, काम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है ये होल्ड्स करती है किस चीज़ को, ऑर्गेनेलिज़ को इन प्लेस, कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेलिज़ हैं उनको उनकी जगह पर कायम रखना, जोड़े रखना, ये भी किसका काम होता है, इसी मैक्रोफिलामेंट्स का काम होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल्स के दरमियान में ये अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये क्योंकि न्यूक्लियस एक ऑर्गेनाइज है तो इस न्यूक्लियस को अपनी जगह पर कायम रखना
किसका काम होगा? इसी मैक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है। अच्छा, इसके बाद मैक्रोट्यूब्यूल्स के आगे हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर है इट मेंटेन द सेल शेप। ये जो मैक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, सेल की जो शेप है, स्ट्रक्चर्स है, उसको ये क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं, बरकरार रखती हैं। यानी कि अगर शेप के लिहाज से अगर हमारे पास इस तरह से आपको शेप नज़र आ रही है सेल की, तो ये शेप को बरकरार रखना, मेंटेन रखना किसका काम होगा? इसी मैक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारे पास है इट एक्ट एज अ ट्रैक फॉर ऑर्गेनेलिस। डियर स्टूडेंट, ट्रैक कहा जाता है रास्ता। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस के लिए रास्ते बनाती है। मैक्रोट्यूब्यूल जो है, एक तो हमने पढ़ा है कि ये जो शेप होती है सेल की उसको मेंटेन करती है। एक पढ़ा है कि ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस हैं उनको उनकी जगह पर कायम रखना का काम भी इसी मैक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। फिर ये जो हम कह रहे हैं कि इट एक्ट एज अ ट्रैक फॉर ऑर्गेनेलिस, कि ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस के लिए रास्ते का काम करती है। कौन? यही मैक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बाद है चौथे नंबर पर जिसका जो फंक्शंस है वो ये है कि ये क्या करती है? इट मेक्स अ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, सिलिया फ्लैजेला, कि ये सिलिया बनाती है, फ्लैजेला बनाती है और माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनाती है। डियर स्टूडेंट, आपके लिए ये जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स है ये थोड़ा सा नया है। इस डायग्राम पे गौर कीजिएगा जो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल्स के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल्स का नाम देते हैं। सेंट्रियोल्स का नाम देते हैं। और यहाँ सेंट्रियोल से जो है कुछ धागे की तरह की स्ट्रक्चर्स गुजरती हैं, निकल रही होती हैं धागे की तरह से। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर निकलती हैं जैसे कोई धागे होते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है इन धागों को। यहीं पे इसने लास्ट भी इस्तेमाल किया स्पिंडल्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स। तो इसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, जिसके साथ जो है यहाँ पर क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं माइटोटिक अपरेटिस या स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों से ये जो आपको रेड कलर की स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं ये कौन बना रहे होते हैं? यही मैक्रोट्यूब्यूल जो है बनाते हैं। इसी तरह फिर कहता है कि ये जो मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके ऊपर जो फ्लैजेला होता है उसको बनाने में भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल्स के ऊपर ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? फ्लैजेला। तो ये जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला भी यही बनाते हैं कौन? मैक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, इसी तरह अगर इसके ऊपर जो है यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती इस तरह से, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है सीलिया। क्या कहा जाता है? सीलिया। अच्छा, ये फ्लैजेला हो गया, सीलिया हो गया, ये किसी भी सेल्स को मूव कराने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये सीलिया हो गया, फ्लैजेला हो गया, ये किस चीज़ के बने हुए हैं? यही मैक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। उसके बाद अगली जो इसकी जो पार्ट्स है साइटोस्केलेटन का वो है मैक्रोफिलामेंट्स। फिलामेंट्स कहते हैं धागे नमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है। अच्छा, हम मैक्रोट्यूब्यूल्स की या मैक्रोफिलामेंट्स की बात करते हैं तो इट इज़ अ फाइनर देन मैक्रोट्यूब्यूल्स, कि ये जो मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी निस्बतन ये ज़्यादा बारीक होते हैं। फाइनर मतलब के बारीक होते हैं, ठीक है, उनकी निस्बतन भी ज़्यादा बारीक होते हैं। एंड मेड ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, और ये जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है कि एक ऐसी प्रोटीन्स जो सिकुड़ने में मदद करती है उसे हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ज़्यादातर कौन सी कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है? यही एक्टिन प्रोटीन होती हैं। और ये एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गई, ये दो ऐसी प्रोटीन हैं जो हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो इन प्रोटीन्स को कंट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में ये जो हमारे पास मैक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये मदद करते हैं और ये बनाने के अंदर भी इनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फंक्शन है वह है इट हेल्प्स इन सेल मूवमेंट्स। ये हमारे पास अगर एक सेल है
तो बैक्टीरिया का अगर एक सेल होता तो इस सेल्स को मूव करने में जो हेल्प करेगी, मदद करेगी, वो कौन होती है? माइक्रोफिलामेंट्स होती है। इसी तरह तो दूसरा मिसाल देता है आपकी किताब के अंदर, 2 मिसालें हैं। एक है क्रावलिंग ऑफ अ व्हाइट ब्लड सेल्स। ये मिसालें हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा जो ब्लड है, तो ये हमारी जो खून की नालियाँ हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें ये मूव कर रहा होता है। तो इस ब्लड के अंदर एक सेल पाया जाता है जिसका नाम है वाइट ब्लड सेल। ये जो वाइट ब्लड सेल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में जो मदद कर रहा होता है, वो कौन होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। रेंगने में, ठीक है, क्राउलिंग कहते हैं रेंगने में, ठीक है, रेंग कर मूव करना। उसके अलावा जो दूसरी इसकी मिसाल है वह कंट्रैक्शंस ऑफ अ मसल सेल्स। जो मसल सेल्स हैं उनको कंट्रैक्ट करने में भी मदद करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। जैसा कि मेरे ये बाजू हैं, तो ये जो बाजू आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये कंट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके अंदर बाइसेप हो गए, ठीक है, इसी तरह ट्राइसेप हो गए, वो कंट्रैक्ट भी हो रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं। तो उनको कंट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में जो मदद कर रहा है वो कौन है? मैक्रोफिलामेंट्स हैं। अच्छा, इसी तरह जो तीसरी टाइप्स है हमारे पास, वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो इसकी डिफाइन है वो कहता है कि इट इज़ अ रॉड्स मेड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन। वैरायटी कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की, यानी कि ये रॉड्स की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोटीन से बनी होती हैं। लेकिन ये जो मुख्तलिफ प्रोटीन हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो 2 हैं, और वो 2 कौन सी हैं? एक है कैरेटाइन और दूसरी कौन सी है? विमेंटन्स। तो कैरेटाइन्स और विमेंटन जो हैं, ये 2 ऐसी प्रोटीन्स हैं जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो इट एंकर द न्यूक्लियस अदर ऑर्गेनेलिस इन द सेल। कि ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ये सेल के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये न्यूक्लियस था, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गाल्गी एपरेटस हो गया। तो उनको उनकी जगह पर एंकर किए रखना, कायम किए रखना, जोड़े रखना किसका काम होता है? इसी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम होता है। उसके बाद दूसरी जो बात है वो कहता है कि इट आल्सो मेक्स सेल टू सेल जंक्शन। कि ये अगर एक सेल है तो इसके साथ जो दूसरा सेल हो, तो उन दोनों सेल्स के दरमियान जो राब्ता कायम करने के लिए जो एक दरमियान में राब्ता कायम करता है, वो भी किसका काम आता है? इसी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक जो है आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।